अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह सामिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। आज की वीडियो है रशिया की नेशनलिटी के बारे में, रशिया के वीज़े के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले यानी कुछ दिनों पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक न्यू वीज़ा पॉलिसी अनाउंस की है जिसका नाम है शेयर वैल्यू वीज़ा। इस वीज़े के मुताबिक, इस पॉलिसी के मुताबिक आपका ताल्लुक चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री से, आपकी कोई भी नेशनलिटी, आप कहीं भी रहते हैं, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि आप ये वीज़ा ले सकते हैं क्योंकि इसमें रिफ्यूज़ल तो होगा ही नहीं, किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। जो ये वीज़ा लेगा उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वीज़ा लेने के बाद आप खुद या अपनी फैमिली के साथ, आपकी मर्ज़ी है, पूरी की पूरी फैमिली, इवन आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वट जो भी आपके साथ जाना चाहते हैं, सब लोग रशिया जा सकते हैं। आप लोग वहाँ पर सेटल हो सकते हैं और 3 साल के बाद आपको रशिया की PR मिल जाएगी और आपको रशिया की नेशनलिटी मिल जाएगी। और इस वीज़े का जो क्राइटेरिया यानी कौन लोग इस वीज़े को ले सकेंगे वो बहुत आसान है। सबसे पहला, अगर आप लोग अपने कंट्री की गवर्नमेंट से डिसएग्री, गवर्नमेंट मीन आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी से अगर आप लोग डिसएग्री हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक कंडीशन जो वो बेहतर नहीं की हुई, आप उससे डिसएग्री हैं, आपकी कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आप उससे डिसएग्री हैं, आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई है, आप उससे डिसएग्री हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी आपको सैलरी, एनफ मनी नहीं मिल रही कि आपको गुजारा हो सके, तो आप लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने कंट्री में सेफ्टी इश्यूज़ हैं, अपने आप को सेफ़ फील नहीं करते, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई रिलीजियस इशू है, आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो भी आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गर्ज़ी के कोई भी आपका इशू है, आप नहीं चाह रहे अपने कंट्री में किसी भी वजह से रहने के लिए, आप कोई भी आपका मसले मसाइल है, आप नहीं रहना चाहते, तो आप लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वीज़ा रिफ्यूज़ तो होगा ही नहीं। चाहे आप कोई भी वजह है, किसी भी वजह से आप अपना कंट्री छोड़ना चाह रहे हैं, आप अपना कंट्री छोड़ के रशिया में जा सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 3 साल में आपको PR मिल जाएगी और 3 साल में आपको वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाएगी। सेकंड चीज़ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, रशिया की एक जो मेन रिक्वायरमेंट होती थी, आप रशिया का रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करते थे, आप TRC अप्लाई करते थे, तो मेन रिक्वायरमेंट होती थी रशिया की लैंग्वेज। लेकिन रशिया ने ये भी ख़त्म कर दिया। जब आप लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए, रशियन लैंग्वेज नहीं चाहिए। आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती, कोई इशू नहीं है, आप इस वीज़े पर जा सकते हैं, इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कोई भी कंट्री पॉलिसी बनाता है अपने कंट्री के लिए, आप किसी भी कंट्री की PR लेना चाहते हैं, TRC लेना चाहते हैं, तो उस कंट्री का कोटा होता है। कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसी है, इसमें इतने यानी 100 बंदे आ सकते हैं इस कंट्री से, उसने पॉलिसी बनाई होती है, कोटा सिस्टम बनाया होता है, बस इतने ही लोग चाहिए होते हैं, इसके अलावा नहीं चाहिए होते। तो इसमें कोटा सिस्टम भी नहीं है, यानी बहुत आसानी से आप रशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री से, कोई भी नेशनलिटी आप कर सकते हैं। आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती तो भी कर सकते हैं। कोई कोटा सिस्टम है ही नहीं सिरे से, आप बेफिक्र होकर करें, वीज़ा आपका रिजेक्ट होगा ही। और मैं आपको इसकी लेटेस्ट जो है अनाउंसमेंट वो बता देती हूँ। पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो रशियन एम्बेसी है उसने जो अनाउंसमेंट की, मैं आपको दिखा भी दूँगी, बता भी दूँगी, और मैं बता भी दूँगी कि आप लोगों ने इस वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है। ये जो अनाउंसमेंट की गई है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बेसिकली तो पाकिस्तान के लिए की गई है, लेकिन सेम जो तरीका होगा एप्लीकेबल होगा बाकी कंट्रीज़ में। जैसे आप किसी भी गल्फ़ कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो भी सेम क्राइटेरिया होगा। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली अगर कोई लोग किसी यूरोपियन कंट्री से रशिया जाकर सेटल होना चाह रहा है तो भी यही तरीका होगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री से, या फिर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल वगैरह किसी भी कंट्री से अगर आप लोग ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सेम तरीका होगा, यही कुछ होगा जो पाकिस्तान एम्बेसी में बताया गया है। रशियन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद पर है, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए जो स्टेटमेंट लिखी है अपनी वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी रही, बता भी देती हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स शेयरिंग ट्रेडिशनल रशियन स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़। उन्होंने उर्दू में भी ये बताई ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई आपको गलत से इसे ट्रांसलेट करके ना बताए या अपने अल्फाज में ना बताए। तो उन्होंने उर्दू में ये सारा लिखा है। मोहतरम पाकिस्तानी शहरियों के लिए हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि 19 अगस्त 2024 को जारी किए गए रूसी फेडरेशन के सदारती फरमान रूसी रिवायती, रूहानी और इखलाकी इक़दार के साथ मुवाफ़क़त रखने वाले अफराद को इंसानी इमदाद फराहम करने के बारे में शीख 2 के मुताबिक इन गैर ममालिक की फ़हरिस्त तैयार की जा रही है जिनके शहरी ख़ुसूसी मराद के तहत रूसी वीज़ा हासिल करने के अहल हो सकते हैं। इसकी बाज़ाब्ता इशाअत और कानूनी तौर पर नफाज होने तक रूसी फेडरेशन में आर्जी रिहाइश के इजाज़तनामे के लिए
फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि शिक 2 के मुताबिक इन गैर ममालिक की फहरिस्त तैयार की जा रही है जिनके शहरी खसूसी बरात के तहत रूसी वीज़ा हासिल करने के लिए अहल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी रशिया की जो इमिग्रेशन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, फ़ॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, वो उन कंट्रीज़ के लोगों की लिस्ट बना रही है बेसिकली कि किन कंट्रीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, किन कंट्रीज़ के लोगों को वीज़ा दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्लस जिन कंट्रीज़ में रशिया की एम्बेसीज़ हैं वो मिलकर ये लिस्ट बना रही हैं, वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिस्ट बना रही हैं कि किन कंट्रीज़ के लोगों को ये जो वीज़ा अभी बताया जा रहा है शेयर्ड वैल्यू वीज़ा, ये किन कंट्रीज़ के लोगों को दिया जाएगा। अभी तक ये लिस्ट आई नहीं है। पहले अनाउंसमेंट थी कि 1 सितंबर को ये लिस्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि किन कंट्रीज़ के लोगों को ये वीज़ा दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी वजह से ये लिस्ट नहीं आ सकी है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन से कंट्रीज शामिल होंगे। आई होप सो सारे कंट्रीज शामिल होंगे, जैसे कि फ़र्स्ट अनाउंसमेंट जो थी उसे देखा जाए उसके मुताबिक तो यही लगता है कि सारे दुनिया के कंट्रीज शामिल होंगे। तो अभी देखते हैं, लिस्ट का वेट करते हैं, 1-2 दिन में आ जाती है लिस्ट तो क्लियर हो जाएगा कि कौन से कंट्रीज़ के लोगों को वीज़ा दिया जाएगा। और इसकी बेस पे अभी स्कैम भी चल रहा होगा कुछ कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में, कि हम आपका ये जो नया वीज़ा है, न्यू पॉलिसी के तहत जो वीज़ा आया है शेयर्ड वैल्यू वीज़ा, हम आपका अप्लाई कर देते हैं। तो अभी किसी के चक्कर में मत आइएगा, क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है कि किस कंट्री के लोगों को ये वीज़ा दिया जाएगा। और अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बताया कि इसकी बाज़ाब्ता इशाअत और कानूनी तौर पर नफाज होने तक रूसी फेडरेशन में आर्जी रिहाइश के इजाज़तनामे के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जब तक ये प्रैक्टिकली आ नहीं जाता, जब तक कंट्रीज़ की लिस्ट इशू नहीं हो जाती, तब तक फास्ट ट्रैक सिस्टम में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। लेकिन ये एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट की जाएंगी, इस वीज़े के लिए जो लोग भी अप्लाई करेंगे शेयर्ड वैल्यू वीज़े के लिए, फास्ट ट्रैक का जो सिस्टम है, जो कि टेम्प्रेरी रेजिडेंसी का सिस्टम है, उसी में आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वहीं से आप लोग अपलोड करेंगे फास्ट ट्रैक सिस्टम के ज़रिए। लेकिन अभी नहीं करेंगे, ये उस वक्त करेंगे जब अनाउंस हो जाएगा कि अब आप अपनी एप्लीकेशन इसमें जो है सबमिट कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो लिस्टें भी आ जाएंगी कि किन कंट्रीज़ के लोग कर सकते हैं, और फिर ये सिस्टम भी ओपन हो जाएगा, आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इस वीज़े में एक बात जहन में रखिए, रिफ्यूज़ल के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि रूसी सदर ने खुद कहा था कि किसी के लिए कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। जो रशिया जाना चाहता है, अकेला जाना चाहता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहता है, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाना चाहता है, आप सब लोग रशिया में जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, रशिया का पासपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आई विल इन्फॉर्म यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।